स्वागत है आपका आज की चाय पे। जिन्हें नहीं पता, आई हैव अ सेकंड चैनल इज़ वेल, एकेसी मिरेकल्स। एंड जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है उस चैनल पे, जिस तरीके से मुझे लगातार मेल्स आते हैं कि चाय सेशन चाहिए, एनरोलमेंट्स हो रही हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर द रिस्पांस बिकॉज मैं आज भी मतलब ये बिलीव नहीं कर पाती हूँ इस चीज़ को लेके दैट थ्रू आज की चाय एकेसी मिरेकल्स बना, और इस चैनल के थ्रू नाउ आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू माई सेशंस टू बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर। एंड मैं मेक श्योर करती हूँ नेविल गॉदर, रोंडा ब्रायन, बॉब प्रॉक्टर, जो डिस्पेंजा, लुइस ए, सब की जो भी मेन टीचिंग्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ असम्पशन, जो उनकी टेक्निक्स हैं, उनका एक ऐसा क्रक्स आपको बना के दूँ कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो कुछ भी करना। सो गो अहेड, अगर आपको भी चाहिए पर्सनलाइज सेशंस तो आप रीच आउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप मेल आईडी देख सकते हैं विच इज़ akcmiracles@gmail.com एंड आज की चाय @gmail.com। एंड नाउ लेट्स हॉप इन टू द मेन पॉडकास्ट। बहुत ही शॉकिंग रहा जो व्लॉग मैंने लास्ट देखा है साहिबा का। आई नेवर थॉट कि इतनी दूर ये लोग ट्रेन से जाएंगे, तब जब सबसे ज़्यादा परेशान इनका बच्चा सफ़र से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरे सफ़र के दौरान मुझे एक सीरियसनेस लगती साहिबा में, एक कंसर्न दिखता, तो भी अलग बात होती कि हाँ, अगर उसका बच्चा बीमार था तो उसने ऐसे केयर करी जैसे उसे करनी चाहिए थी, और प्रॉपर केयर के साथ वो पहुंचा। शायद हो सकता था तब मैं इतना एजिटेट या फिर परेशान या फिर इतना वो नहीं होती कि कैसी माँ है। बट अगर आप नोटिस करेंगे, जो होटल में इन्होंने जब चेक इन करा, उस रूम में चेक इन करते ही आई रियलाइज वन थिंग कि इनका बच्चा आराम कर रहा था एंड दिस वुमन ऑन द अदर हैंड वॉज नॉट बॉदर्ड। छोटा बच्चा जो कि ऑलरेडी बीमार है, अगर उसकी नींद लग जाती है ना, अगर बीमार नहीं भी होता और एक छोटा बच्चा सो रहा होता है, तो मैंने हमेशा देखा है कि मेरे कज़न्स छोटे छोटे थे, सो रहे होते थे, शोर नहीं मचता था, बिल्कुल भी शोर नहीं होता, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। यहाँ इसका बीमार बच्चा सो रहा था, इसका पति सो रहा था, थक के हार के, एंड शी वॉज लीस्ट बॉदर्ड। शोर मचा रही थी, ही हा ही हुई कर रही थी। एंड उससे भी मैं आपको वर्ष बात बताती हूँ। इससे बोला इधर आना नहर, वो पता लग रहा था ये जानबूझ के, क्या ये पहले क्या इसने होटल्स में चेक इन नहीं करा। शी थॉट कितना हंसी मजाक वाला हिलेरियस पॉइंट होगा ना, ये बताओ मुझे टेलीफोन लगा। अच्छा, वो पीछे टेलीफोन दिख तो रहा है। और चलो आपको एक बार लग भी गया, स्पेसिफिकली नहर को बुला के उससे जब इसने ड्रायर उठाया नहर ने और वापस नहीं लग रहा था, कितना शोर हो रहा था। पीछे वो बच्चा सो रहा है। अरे तरस नहीं आता क्या? खुद माँ हो के तरस नहीं आता क्या? अपने मस्ती मजाक हंसी खेल में आप भूल गए कि वो बच्चा बड़ी मुश्किल से सोता है, बड़ी मुश्किल से तो उसे आराम मिलता है, और आप शोर मचा रहे हो, ही हु बच्चे हो क्या? और चलो, अब पता है इन लोगों के जो प्यारू सब्सक्राइबर्स है वो आके कहते हैं क्यों जिस उम्र में साहिबा चाहे वो बच्ची बन सकती है, फलाना ढिमकाना। अरे अब इट्स हाई टाइम फॉर हर टू ऑल्सो बिकम अ मदर। बच्चे को जन्म दिया कंटेंट को नहीं दिया, बच्चे को जन्म दिया प्रॉप को नहीं दिया, बच्चे को जन्म दिया है चाबी वाले खिलौने को नहीं दिया कि बेटा व्लॉग के लिए ही हु कर और हो गया। एक माँ की तरह सोचने वाली होती इनके खुद के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स। चलो मैं तो हैटर करते हैं ना, ये मैं तो अगर कुछ भी बोलूँ तो बुराई करते हो आप, चाहे ये करते हो, है ना। बट आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, आपके व्यूअर साहिबा इतने सारे ये बात कह रहे हैं कि देयर इज वन वुमन आउट देयर जिन्होंने मेंशन करा कि उनका बच्चा जो पैदा हुआ उसके 13 महीने का उनका बच्चा है, एंड उसकी वो ग्रोथ, उसका जो क्रूशल पीरियड है ये ग्रोथ का, इस दौरान उसे कोई परेशानी ना हो। शी हैज़ मिस्ड अप टीम इवेंट्स, मतलब बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने मिस करे हैं, है ना। मैं भी इंग्लिश में भूल जाती हूँ कि साहिबा को तो आधा समझ में भी नहीं आना, बट खैर जो भी बात है, अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि आपको कहीं जाना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा बीमार है। इस टाइम पे बच्चा ना भी बीमार होता तो कम से कम अपनी भाभी की तरह, हाँ यहाँ पे उनका एग्जाम्पल हम ज़रूर डालेंगे। अब मुझे लोग PR बोले तो बोले कि स्टार्टिंग के टाइम में मैडम ने अपने बच्चे को ज़्यादा इधर से उधर घुमाया फिराया नहीं, ज़्यादा वो बाहर नहीं गई। एंड अगर वो गई भी ना तो एक वो कांस्टेंट केयर, एक कांस्टेंट फोकस अपने बच्चे पे रहा। और साथ ही साथ उनकी मदर का, मतलब मैं मैडम से भी ज़्यादा किसी की तारीफ करूँगी, मैडम की इतनी ना भी करूँ, उनकी मदर की करूँगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक ही हाथ में बच्चा रहा, इधर से उधर जगल नहीं होते रहा। ये पकड़ खिजा, ये पकड़ नहर, ये पकड़ कन्हैया, ये पकड़ जाहिद। बच्चा है, कोई फुटबॉल थोड़ी ना इधर से उधर करे जा रहे हो, कोई बास्केटबॉल थोड़ी ना है। दैट्स अ किड आउट देयर जिसको स्टेबिलिटी चाहिए, आराम चाहिए। सफ़र पे भी आप तब जा सकते हो जब आपको संभालना है, बट यहाँ तो हर दूसरे तीसरे मिनट में देखती हूँ कि किसी और के हाथ में होता है वो।
परिश उसके कपड़े ऐसे ऐसे ढीले, ऐसे पता नहीं अजीब ढीले इन द सेंस ऐसा लग रहा होता है कि केयर नहीं हो रही। क्योंकि आप दिखाते हो अपने व्लॉग में छोटे छोटे बच्चों को जो माएँ लेके आई होती हैं, क्या बच्चे बढ़िया कपड़े पहन के, और वो आपकी तरह बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, बट उन्हें आता है अपने बच्चों को पालना, प्रिम एंड प्रॉपर तरीके से रखना, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाना और उनकी तबीयत का ख्याल रखना। क्योंकि बच्चे तो और भी आते हैं शादियों में, इवेंट्स पे, बट उनका ख्याल तरीके से रखा जाता है क्योंकि पूरे टाइम माँ पालती है या फिर दादी होती है या नानी होती है। 8 लोगों के हाथों में नहीं घूमता, ठीक है। सीरियसली इस बच्चे को या तो आप टाइम से संभाल लो, और बाद में आई नो थिंकिंग इसकी क्या है, जो कि अभी हुआ था, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, दिखा देंगे, वही करा ना। कोई भी माँ ऐसे नहीं करेगी कि अस्पताल में जाके बच्चे को दिखाना पड़ रहा है और नेक्स्ट ट्रिप वो 2 दिन की, मतलब इतनी बड़ी ट्रिप, इट वॉज नॉट अ शॉर्ट और स्मॉल ट्रिप, या फिर उस बच्चे को मद्देनजर रखते हुए किसी फ्लाइट में नहीं गए। इन्होंने ट्रेन की जर्नी ली और 30 घंटे की जर्नी ली और बिना सोचे समझे निकल भी गए। अरे मैं तो जाहिद से कहना चाहूँगी, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ अ फादर आर यू। क्या आप चेक भी नहीं करते हो कि मैं बच्चे बीवी के साथ, परिवार के साथ निकल रहा हूँ, कितने घंटे लेट है, नहीं है, क्या कहाँ ध्यान है आपका भाई साहब। ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस बच्चे के लिए। अगर हम ये बोलते हैं कि कैसी माँ हो, क्यों नहीं ढंग से जिम्मेदारी उठाती, क्यों नहीं ध्यान रखती, तो वो पिता भी तो है, वो भी तो है रिस्पॉन्सिबल फेदर की जिम्मेदारी उठाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। सोचिए यहाँ पे लोग लिख रहे हैं, ये प्राची जगताप हैं, इन्होंने लिखा है, आई गॉट टीयर्स इन माई आईज, इन्हें रोना आ गया लुकिंग एट द पुअर बेबी, लुक एट हिज फेस, ही इज कम्प्लीटली सिक। इन्होंने यही कहा है कि बच्चे का चेहरा देख के पता लग रहा है, मतलब सोचिए किसी और को समझ आ रहा है कि बच्चा बीमार है, इन्हें नहीं आ रहा। 2 days in train, I feel sad for Feather, how can he roam like this non-stop। हाँ, यही तो समझ नहीं आता कि वो गाड़ी का सफर नहीं कर पा रहा है और आप उसको 30 घंटे ट्रेन का सफर करा रहे हैं, और वो आई गेस वो 8 घंटे एक्सक्लूड करके था, जो कि उसे होटल में, उसे जो भी है, ये 24 घंटे का सफर होता तो भी बहुत ज्यादा होता। और आपने तो इतना लंबा, मतलब कैसे सोच भी कैसे सकते हो एक बीमार बच्चे के साथ अब इतना लंबा सफर करने का, तब जब वो बीमार है, और हो सकता है कि उसको सफर के बीच में ही, इनफैक्ट हो सकता है तभी जब वो बहुत रो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था, उसे किसी तरीके की मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी, बट यू इग्नोर्ड इट बिकॉज बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों को कहाँ ध्यान रखें। आपका हल्का सा कुछ हो जाए, आपके भाई को हल्का सा कुछ हो जाए, मुंह लटक जाता है, हमें हाथ कांप रहे, हल्का सा, वो भी क्यों, ओवर ईटिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाथ कांपते हैं, आपके हार्ट की पैल्पिटेशंस होती हैं। बट अपने बच्चे की हालत इतनी बुरी है कि उसको लगातार डिहाइड्रेशन हो रही है ना, तभी तो आप इतनी बार उसके डायपर्स बदलते रहते हैं, तभी वो रेस्टलेस है। क्यों होता है बच्चा, कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम चाहिए, उसे नींद चाहिए, उसे ट्रैवल नहीं करना है। और हम आपको 1000 बार इतना ये बोल रहे हैं, आपको लग रहा है यू आर एट कॉम्पिटिशन विद योर ओन व्यूअर्स, जिनके अगेंस्ट जाके आपको कुछ मिल रहा होगा। तो मैं इतना ही बोलूँगी, सब कुछ ही खो रहे हो आप, और अभी भी समझ जाओ। हैरानी मुझे इस बात की होती है कि ये वो बच्चा है जो दुआओं से मांगा था। दुआओं से मांगी हुई औलाद के लिए ना, माँ बाप जब वो औलाद हो जाती है तो उसे फूल की तरह रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ओवरली वरिड रहो, वो तो खैर हमारे एलओए में यही होता है कि ओवरली वरिड भी नहीं रहना चाहिए कि हाय राम कब क्या हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट एक बेसिक केयर तो करनी है ना, क्योंकि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी तो एनी विच वेज वीक होती है। और जब आप भी बीमार होते हैं, जब आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस टाइम, कुछ टाइम पहले बुखार था जाहिद को, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे से रहा नहीं जाएगा। तो भाई साहब, फिर अगर आप इतने बड़े होके बुखार नहीं सह पा रहे, तबीयत खराब नहीं सह पाते, आप नहीं ट्रैवल कर सकते, तब मतलब 2 मिनट आप बाहर नहीं निकल सकते बिकॉज यू वर इन फीवर, तो फिर आपका बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना ट्रैवल करे। किसी ने लिखा है कि जब तक बच्चा जबरदस्त बीमार नहीं होगा, ये व्लॉगर्स सुकून से नहीं बैठेंगे। इनके लिए कंटेंट है ना। आप लोगों को याद है कुछ टाइम पहले बहुत बीमार हो गया था, उस बच्चे को सुला के इसने व्लॉग नहीं बनाया, उसे गोदी में बिठा के अपडेट दे रही थी कि ये बहुत बीमार है फ्रेंड्स, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, पता है वहाँ के अस्पताल में ये हो गया। एंड आई वाज लाइक, क्या माँ है कि ये नहीं वेट नहीं कर पाई कि भाई मेरा बच्चा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं व्लॉग बना लेती हूँ। 4-5 दिन का ब्रेक नहीं ले पाई। इसने उसकी अपडेट देने के लिए भी, फेदर हुआ बीमार, मिलेंगे लाखों, ओ भाई पैसा छाती पे लेके नहीं जाओगे, और बहुत कमा रहे हो, बहुत भर भर के, दोनों के लिए बोल रही हूँ कि कैसे माँ बाप हो आप लोग अच्छे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि परफेक्ट पेरेंट्स हो गए, हर पेरेंट्स से, हर एक माँ बाप से गलतियां होती है बच्चे को पालने में, बट डेलिबरेटली जब आप ये कर रहे हो जस्ट बिकॉज फॉर यू अटेंडिंग अ वेडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो ये लगता है कि क्या ही कर रहे हो, इतनी कॉमन सेंस नहीं है
कि एक बच्चे की बीमारी को समझते हुए उसकी एग्जर्शन जो बॉडी में इतनी हो चुकी है, जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल कमिटमेंट को लेके बच्चे को खपाने चले गए थे, वहीं आप पर्सनल कमिटमेंट आ गई। बच्चा कहाँ है? प्रायोरिटाइज योर किड एंड हिज हेल्थ। अगर आप खुद बीमार होते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि आप बीमार हो तो मत निकलो, वैसे ही आपका बच्चा बीमार है तो भी हम यही कहेंगे, बट बच्चे के केस में ज़्यादा रिस्क होता है। बट फिर भी मैं इतना ही बोलूँगी दैट आई विल प्रे फॉर दैट किड कि जल्दी से उसकी तबीयत ठीक हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कंडीशन एंड हिज एनवायरनमेंट। क्योंकि जब माँ बाप नहीं मान रहे तो फिर हमारे पास तो प्रे करने का ही चारा रहता है, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ढीठ है माँ बाप। पिक्चर्स आर सर्कुलेटिंग ऑन हर सोशल मीडिया, जहाँ पे ये लोगों के साथ बातें बना रही है शादी में, और कन्हैया ने बच्चे को होल्ड करा है। इज योर चाइल्ड अ जोक टू यू साहिबा? आई गेस योर लाइफ हैज बिकम अ जोक इन इटसेल्फ, बिकॉज यू थिंक व्लॉगिंग इज एवरीथिंग। अरे पैसा किसके लिए कमाते हो? इसी के लिए कमा रहे हो ना। और अपने बच्चे की ही केयर नहीं है। किसी ने ये कमेंट करा हुआ है, द ऑल राउंडर मॉम, आई हैवंट वॉच्ड अ मूवी इन थिएटर्स फॉर 2 years बिकॉज माई बेबी इज ऑलवेज माई प्रायोरिटी। आई मिस्ड, मतलब इन्होंने मूवी नहीं देखी है 2 साल से, क्योंकि अपने बच्चे को ये प्रायोरिटाइज करती हैं। एंड इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स लाइफ के मिस करें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स लाइफ के मिस करें बिकॉज शी लव्स अ बेबी, एंड एग्जैक्टली दैट शुड बी द वे ना। और मैं बोलूँगी कि अगर आपने दुआओं से नहीं भी आपको मिला होता और इमिजिएटली आप बच्चे के साथ वो हो जाते और आपका बच्चा शादी के कुछ महीने में पैदा हो जाता, तब भी आपका हक नहीं बनता उसकी हेल्थ को इस तरीके से ख़राब करने का, या फिर उसकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने का। यहाँ पे किसी ने लिखा है, हाँ ये बोली थी ना, देखो फ्रेंड्स मैं कितने जीनियस हूँ। तब मुझे इतनी खुंदक आ रही थी, बाय गॉड यू आर अ जीनियस एंड सो इज़ योर हस्बैंड, जिनको ट्रैक करनी नहीं आती है, ट्रेन। बस इतना बोल देना कि पहले सामान ले जाना फिर हमें ले जाना है। ओहो भाई, ये वही वाला इंसिडेंट कर दिया इसने। देखो कियान, ये बल्ब मैंने लगा दिया। और आई वाज लाइक वाओ, ओ माय गॉड, बल्ब लगा दिया। पता है क्या, ट्यूबलाइट। इतना ट्रैवल कर लिया, इतना सब कुछ आज तक कर लिया, इतना नहीं पता कि कहीं जाने से पहले फ्लाइट और ट्रेन को ट्रैक करना होता है, टाइमिंग्स चेक करनी होती है, ताकि जो भी आपके, अरे अगर आप नहीं निकलते और 8 घंटे का पता होता, 9 घंटे का, तो आप आराम से अपने बच्चे के साथ, जब ट्रेन का टाइम था तब निकल सकते थे। अरे बुद्धू वाली लाइफ क्यों जी रहे हो? थोड़ा तो दिमाग लगा लो। क्या फ़ायदा इनके पैसों का कि ज़िंदगी में आराम ही नहीं है? क्या फ़ायदा इतने पैसों का कि फ़्लाइट बुक नहीं करा सकते? और ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोग जो इतनी लंबे ट्रैवल कर रहे हैं, वो दूसरों के भरोसे बैठे कि वो खाना दे देंगे। अरे मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जिन्होंने इतना लैविश तरीके से इतना सारा खाना दिया। परिवार के साथ निकलते हो इतने घंटों के लिए, और आपको पहली बात तो पता भी नहीं होता कितनी लंबी ट्रेन है। बिकॉज हमेशा दूसरों के, अगर दूसरे लोग यानी नाजा खाला और ये जो इसके दोस्त थे या जो भी कजन्स थे इसके जाहिद के, ये लोग नहीं देते खाना हमेशा जब ये निकलते हैं। इनका होता क्या? अब इनका मुझे कोई इनकी चिंता नहीं है, बट बच्चे का, अरे छोटे बच्चे के साथ आप हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होके निकलते हो। ना प्रीमिक्स होता है ना कुछ होता है कि अगर बाई चांस कुछ बैकअप चाहिए तो क्या करें, उसका देखो खाना। और बाकी मेरी लास्ट पॉडकास्ट में किसी ने कमेंट करा है कि यू वांट टू गिव हर अ व्यू। आपने टाइम स्टैम्प में पॉइंट आउट करा कि इसका हिजाब हटा हुआ था। बाय द वे, इफ़ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स भी अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, स्पेसिफिकली कोई टाइम स्टैम्प पे जाके सिर्फ टैप करते हैं, तो उससे व्यू नहीं आता। स्क्रूटनी इन यूट्यूब इज़ वेरी हाई नाउ। ये बहुत पहले की बातें होती थी कि आपने टैप करो व्यू आ गया। ऑटोमेटिकली ये जो 1 सेकंड 2 सेकंड वाले व्यू होते हैं ना, जहाँ पे सिर्फ एक टाइम स्टैम्प पे देके आप हटा रहे हैं, तो ना तो वहाँ से मोनेटाइजेशन क्रिएट होगी, ना उनको पैसा जाएगा, और ना ही उनको व्यू मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, मैंने उससे पहले ही, क्योंकि सबको पता है क्या रीज़न है पॉडकास्ट में मैं क्यों नहीं डाल सकती हूँ उनकी पिक्चर्स एंड ऑल, क्योंकि ये पहले भी बड़े खेल खेल चुकी हैं। तो मैंने थंबनेल पे वो लगा दिया था मोमेंट, ताकि किसी को जाना ही ना पड़े, थंबनेल से सब लोग देख लें कि इसने जो हिजाब था वो कार में हटाया हुआ था, तो पहले ही दिखा दिया था। आई डोंट वांट टू गिव देम व्यूज, और इसी वजह से यहीं से ही मैं सब कुछ बता देती हूँ। मैं तो खुद नहीं व्यू देती, जैसे ही इसका व्लॉग होता है मैं पॉज कर देती हूँ, और अगर किसी ने कोई टाइम स्टैम्प हाईलाइट किया होता है तो मैं वो चेक कर लेती हूँ कि ओके दिस इज द थिंग। 2x स्पीड पे आगे 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 करके आप देखेंगे तो कोई इनके व्यूज पे फर्क नहीं आता है। कंसिस्टेंटली जब आप पूरा देखते हैं या फिर मेजॉरिटी देखते हैं वीडियो की, तो उनको व्यू जाता है। और एज अ स्मॉल क्रिएटर अगर आप ट्राई भी करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वाइल मोनेटाइजिंग द वीडियोस ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करता है यूट्यूब व्यूज़।
मैंने खुद सर्च करके देखा है, an article mentions a view isn't just a click, you have to intentionally watch it. Well, that is the famous 30-second rule. A view only counts if a person watches at least 30 seconds of the video. यानी कोई YouTube वीडियो आपको 30 सेकंड तक तो देखना ही होगा. 30 सेकंड से कम देखने पे व्यू काउंट नहीं होता है, YouTube पे व्यू गिना नहीं जाता है. तो मैं जब भी कोई टाइम स्टैम्प बोलती हूँ, उस 1 सेकंड की टाइम स्टैम्प में ना तो आप व्यू दे रहे हैं, और अगर आप कमेंट करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, सारे लोगों को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको बता देती हूँ कि जब आप कोई भी अच्छा या बुरा कमेंट करते हैं साहिबा के चैनल पे तो एंगेजमेंट मिलती है, क्योंकि पुश होता है वीडियो आगे. कमेंट्स का मतलब होता है फेमस हो रहा है वीडियो, कमेंट्स का मतलब होता है एंगेजमेंट, कमेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं, और एल्गोरिथम उसको और आगे फेंकता है. सो ये फर्क होता है कि अगर कमेंट अगर आप जाके करते हैं तो फिर भी हो सकता है. और मैं कमेंट का मुश्किल से तब कहती हूँ कि जब मुझे लगता है कि यार ये ज़्यादा कर रही है, वरना मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि बस आप ये टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होता है तो फिर मैं वो खुद ही थंबनेल पे लगा लेती हूँ. खैर आज के लिए इतना ही. मेरे इंटेंशंस मुझे वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, अगर कुछ लोगों को कुछ डाउट होते हैं, मेरा फ़र्ज़ है आपके डाउट्स को क्लियर करना, वरना सालों से मैंने सिर्फ एनएफ का साथ दिया है. मैं किसी व्लॉगर का साथ इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि एक टाइम के बाद व्लॉग्स नॉनसेंस बन जाते हैं और फैमिली प्रॉप बन जाती है. और चलिए, दैट विल बी ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट. फीडबैक अपना देना ना भूलिएगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉडकास्ट. एंड बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप लोग मेरा साथ देते हैं. एक ही सी मिरेकल्स के थ्रू इतना कुछ हो जाएगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था. बट मुझे याद है कि मैं सिर्फ स्टार्टिंग में छोटे छोटे शॉर्ट्स उस पर डालती थी, राम जी के भजन या फिर जगन्नाथपुरी की मैंने कहानी डाली. एंड वो कहते हैं ना कि शुरुआत ही इतने अच्छे नोट पे सब हुआ था वो चैनल, कि अब इट्स गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड बीच में गैप आ जाता है कभी एक दिन का, तो सच में माफ़ी, क्योंकि सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ, चाहे इस चैनल पे पॉडकास्ट डालना हो, चाहे उस चैनल पे डालना हो, चाहे फिर सेशंस देने हो. एंड ऑल्सो मैं अपडेट कर दूँ कि गाइडेड मेडिटेशन भी मैं देती हूँ, सब्लिमिनल्स भी एट 432 हर्ट्स. तो अगर आप चाहते हैं, ये नई चीज़ एक ऐड हुई है. सब्लिमिनल्स पहले मैं सिर्फ 2 तरीके की देती थी, बट अपने लिए भी मैंने 432 हर्ट्स पे बनाए हैं, एंड देव बीन वेरी इफेक्टिव. अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न है कि इस फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, बट येस, इट हैज़ बूस्टेड द रिजल्ट सिग्निफिकेंटली फॉर मी. अगर आप चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे. डिटेल्स सारी मैं आपको भेज दूंगी, बस मुझे मेल करना है, जो मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर, एंड आई विल रिवर्ट बैक. So that'll be all. Thank you for always being there for me. I have so much gratitude for you all, जिन्होंने हमेशा इतने सालों से मेरा साथ दिया है. बाकी अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो फरी बच्चों को खाना खिलाइए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. That'll be all. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.